अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि एफपीआर की कौन-कौन सी तारीखों पे टेस्ट होंगे, किन लोगों का टेस्ट हो चुका है और किन लोगों का होने वाला है। उसके अलावा आपके टॉप 10 सवालों के जवाबात, वो सवाल जो ज़्यादातर मोस्ट रिपीटेड हैं, ज़्यादा लोग पूछते हैं, अक्सर लोग यही सवाल बार-बार कर रहे होते हैं। तो उन सबको जो है मैं अलग-अलग तो बताता रहता हूँ, लेकिन लोगों की बेचैनी की वजह से मैं ये वीडियो भी बनाकर रख रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिन लोगों का टेस्ट होने वाला है, वो को क्या-क्या चीज़ें साथ लेके जाएँगे, उनका टेस्ट कहाँ पर होगा, ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा और उसके अलावा आखिर में मैं आपको टेस्ट की जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपके इन सवालों के जवाबात दूँगा और आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम आपको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की तमाम तरह डिटेल्स, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम तरह प्राइवेट और उसके अलावा ऑल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के बारे में। उसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका और साथ ही साथ हम आपको देते हैं टेस्ट की प्रिपरेशंस के हवाले से मुकम्मल टिप्स और प्रिपरेशन मटेरियल भी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, पहले मैं आपके सवालों के जवाब दूँगा, उसके बाद मैं आपको टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास यही सवाल आ रहा था कि आखिर इतना वक़्त क्यों लगा एफबीआर के टेस्ट के लिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि एप्लीकेशंस एक तो ज़्यादा थी। दूसरा तो जिन लोगों ने अर्ली डेज़ में अप्लाई कर दिया था, फॉर सपोज़ 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का वक़्त था। जिन लोगों ने 15, 16, 18, 20 तारीख तक अप्लाई कर दिया था, उनके लिए सबसे बड़ा दर्द सर ये बना कि पहली अगस्त से लेके 15 अगस्त तक डेट को दोबारा एक्सटेंड किया गया। उसके बाद एक बार फिर से डेट को एक्सटेंड करके 30 अगस्त तक आई थिंक टाइम को इंक्रीज़ किया गया था, जिस वजह से शुरू में अप्लाई करने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन उसकी भी वजह थी कि काफ़ी लोग उसमें अप्लाई करना चाहते थे लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्यों? इस वजह से, क्योंकि मुल्क में बारिशों का और उसके अलावा सैलाबी सूरत-ए-हाल का बहुत बड़ा मसला पैदा हो चुका था। इस वजह से टेस्ट के लिए सेंटर्स के ऊपर जाना, शागिर्दों का पहुँचना, हर एक का जॉब्स के ऊपर बराबर हक है। इसलिए उन लोगों ने तारीखों को इंक्रीज़ कर दिया कि हमें जब हम टेस्ट के लिए कोई भी डेट या सेंटर सेलेक्ट करें तो तमाम तर कैंडिडेट्स वहाँ पर पहुँच सकें। दूसरे नंबर पे आखिर हमारा टेस्ट कब होगा? भाई टेस्ट होगा, और टेस्ट होगा तभी जब आपकी स्लिपें आएँगी और स्लिपें जो है डिपार्टमेंट ही आपको भेजेगा। आपको जो है इसमें कोरियर ऑफ़िस के थ्रू पाकिस्तान पोस्ट के ऑफ़िस से मिल जाएँगे। अपने एरिया के, अपने सिटी के पोस्ट ऑफ़िस से राब्ता करें, हमेशा राब्ते में रहें। टेस्ट होगा भी या नहीं, तो इंतज़ार करते-करते मायूस होने वाली सूरत-ए-हाल में आप शायद चले गए हैं। टेस्ट होगा और ज़रूर होगा। नंबर 4 पर पंजाब वालों का टेस्ट कब होगा? पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान का टेस्ट तभी होगा जब वो लोग अपनी डेट इशू कर देंगे, स्लिप्स इशू हो जाएंगी, रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर जो तारीख होगी उसके मुताबिक होगा। 5वें नंबर पे है कुछ लोगों को टेस्ट स्लिपें मिल गई हैं, हमें अभी तक क्यों नहीं मिली? तो भाई जिन लोगों को मिल गई है वो सिर्फ कराची वालों को मिली हैं, क्योंकि कराची वालों की जो डेट है वो आ चुकी है और उन लोगों का 12 सितंबर 2025 को टेस्ट है। अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने किसी भी करीबी कोरियर ऑफ़िस वालों से, पाकिस्तान पोस्ट वालों से रब्ता कर लें, वहाँ पर आपका जो है फिज़िकल टेस्ट का रोल नंबर स्लिप पड़ी होगी, उनसे उठा लें। क्या हमारा रिटन टेस्ट होगा या नहीं? तो रिटन टेस्ट के बारे में एएसआई का तो टेस्ट होगा, लेकिन सिपाही का फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, क्योंकि पिछले 1-2 साल नहीं हुआ था, लेकिन इस साल पॉसिबल है होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। 7वें नंबर पर है क्या एफबीआर एएसआई का फिज़िकल रिटन टेस्ट होगा? फिज़िकल टेस्ट होगा या नहीं? तो एफबीआर के एएसआई का फिज़िकल टेस्ट लाज़मी होगा। क्या एफबीआर सिपाही का रिटन टेस्ट होगा या नहीं? पॉसिबल है हो, लेकिन ज़्यादा पॉसिबल है कि ना हो। 5वें ग्रेड की वैकेंसी है तो मे बी ना हो। नंबर 9 पर है कि क्या लड़कियों का भी पुशअप्स और दौड़ टेस्ट होगा? तो हाँ होगा, लेकिन उनको रनिंग टेस्ट में लड़कों से ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। 1400 मीटर क्लियर करने पड़ेंगे, लड़कियों को 1600 मीटर करने होते हैं, लड़कियों को 1400 मीटर करने होते हैं। तो 1400 है या 1000 है, ठीक है? उसके लिए 1600 यानी कि हाफ़ एंड हाफ़ लड़कों से ज़्यादा टाइम दिया जाता है। लड़कों से लड़कियों को रनिंग का जो फ़ासला है वो भी कम पास करना होता है और उनको टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ईज़िली मार्जिन होता है, तो लड़कियाँ ज़्यादातर कर सकती हैं। हमारा टेस्ट कहाँ होगा? सेंटर बताएँ। तो सेंटर बताने के लिए वही सेंटर होगा जो एफबीआर सेलेक्ट करेगी। कराची वालों के लिए सईदाबाद का सेंटर सेलेक्ट हो चुका है, इसी तरह और हर सिटी में या हर रीजन के हवाले से एफबीआर जहाँ-जहाँ अपने सेंटर्स को सिलेक्ट करेगी, आपको स्लिप के ज़रिए बता देगी। अब चलते हैं हम स्लिप के ऊपर कि आप लोग किस तरह और क्या-क्या चीज़ें लेके जाएँगे सेंटर पे टेस्ट वाले दिन। तो जी एफबीआर की आप देख सकते हैं कि स्लिप है सिपाही के लिए। तो सिपाही के लिए जो स्लिप है, इसके लिए ये फिज़िकल टेस्ट, ये देखिए यहाँ फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। डेट है जी 12 सितंबर 2025। ये सिर्फ कराची वालों के लिए है। कराची वालों के बाद जब एफबीआर इंक्रीज़ करेगा एरिया को या किसी और एरिया के बारे में सोचेगा या सूबे के हवाले से, तो जो सेंटर रखेगा आपको उसमें आगाही भी मिल जाएगी कि किस तारीख को किस वक्त जाना है। तो ये कराची वालों के बारे में है। फ़िलहाल ये सिर्फ वही गौर करें कराची वाले, या बाकी लोग भी गौर कर लें ताकि उनको पता चल जाए कि हमें टेस्ट पर जाते हुए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं, तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें।
तो जी डेट है 12 सितंबर 2025, इसका टाइम है सुबह 5 बजे पहुँचना है। लेकिन 5 बजे कोई नहीं भी पहुँच पाता तो अपने हिसाब से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जिस टाइम भी कोई पहुँच जाए, तो क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो इसलिए आपको ईजिली एंट्री मिल जाएगी। वेन्यू क्या है जी, गेट नंबर 1 एट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद, बल्दिया टाउन कराची। तो बल्दिया टाउन जो है आपका सदर, सबसे पहले आप जो है कैंट पे उतरते हैं। अगर आप कराची कराची से हैं और ज़्यादा कराची का सिर्फ सेंटर रखा गया है, तो कराची के तमाम तर लोग, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको ईजिली तरीके से समझा देता हूँ कि आप देख लें आप जहाँ से भी जाना चाह रहे हो। सबसे मशहूर इलाका आपका कैंट है, कैंट से सदर, सदर से आप जो है जाते हैं उर्दू बाज़ार, उर्दू बाज़ार से सिविल हॉस्पिटल वाली यही लाइन क्रॉस करके आगे कोसर हॉस्पिटल, और वहाँ से आगे बोल्टन मार्केट, आगे टावर, टावर से आगे आपका आ जाता है नेटी जेटी पुल, नेटी जेटी पुल से परली तरफ को आपको सईदाबाद पड़ जाता है ट्रेनिंग सेंटर। तो अभी मेरे ख्याल से आपको जो है एड्रेस भी समझ में आ गया होगा। किसी भी रिक्शा वाले को या गाड़ी वाले से कह देंगे तो आपको इजीली छोड़ देगा। लेकिन इस चीज़ का फ़र्क रखिएगा, अगर आप बस पे जाएंगे तो आपको गेट 2 पर उतारते हैं और वहाँ से गेट 1 का फासला 1.5 किलोमीटर है। तो आपने बस से नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है रिक्शा से जाना, ताकि आप गेट नंबर 1 पर पहुँच सकें। और आपने रनिंग कर लिया है, इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि पैदल जाने से परहेज़ कीजिएगा। दूसरे नंबर पर आ जाती है इंस्ट्रक्शंस के बाद कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और ओरिजिनल कौन कौन से लेके जाने हैं। यू मस्ट ब्रिंग, यहाँ से पढ़ रहा हूँ आप भी गौर कीजिएगा, यू मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑन द टेस्ट डेट। टेस्ट वाले दिन फिजिकल टेस्ट से पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएंगे, जिसके अंदर आपका CNSE होगा, डोमिसाइल होगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा। जो बैचलर या MPhil जिनके पास डिग्रियाँ हैं लेकिन उन्होंने सिपाही के लिए अप्लाई किया है, तो वो भी अपनी सारी की सारी डिग्रियाँ लेके जाएंगे। मैट्रिक, इंटर, बैचलर जो भी आपके पास डिग्रियां हैं, मैट्रिक बेस पर था, मैट्रिक की तो लाजमी होनी चाहिए। जिनके पास इंटर है वो इंटर भी लेके जाएं, जिसके पास बैचलर है वो बैचलर भी लेके जाएं, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। फॉर दोज क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, NOC, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस उनके पास होनी चाहिए या आर्म्ड फोर्सेस की होनी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो थी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिल रही थी, या उसके अलावा जिन जिनको मिल रही थी वो किसी वजह से मिल रही थी, उस वजह के हिसाब से अपना प्रूफ लेकर जाना है आपने। नंबर आगे आ जाता है जी, इन केस ऑफ चाइल्ड ऑफ जो है डिकीज्ड, अच्छा डिसीज्ड सिविल सर्वेंट डेथ ड्यूरिंग सर्विस, डेथ नोटिफिकेशन इशूड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। उनकी जो वफात के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट ने उनका लेटर इशू किया था, वो लेटर आपके पास होना चाहिए। और आगे आता है जी कॉल लेटर भी आपके पास, रोल नंबर स्लिप जो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसी रोल नंबर स्लिप आपको मिली होगी, वो आपने लाजमी लेकर जानी है। इंपॉर्टेंट नोट्स इसके बारे में क्या कहते हैं जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है ओनली कैंडिडेट हु मीट द प्रिस्क्राइब्ड जो है एज, एजुकेशन, डोमिसाइल एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द एडवर्टाइजमेंट विल अलाउड टू अपीयर इन द फिजिकल टेस्ट। फेलियर इन प्रोसीजर वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मीट द क्राइटेरिया विल रिजल्ट इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, उनको टेस्ट में यानी कि एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जो इसमें था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हमारा यही था कि 5 फुट 6 इंच कद होना चाहिए और 18 से लेकर आपका 25 साल तक एज होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस हैं, 2 साल से ज़्यादा की आपके पास सर्विस है, तो आपको 3 साल तक की राहत मिल जाएगी, आप 28 साल तक के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप किसी भी सिविल सर्वेंट के जो वफात हो पा चुका हो अपनी सर्विस के दौरान, और उनकी अगर आप वारसों में से हैं, तो आपको जो है 10 साल तक की रियायत मिल जाएगी। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड हैं या ड्यूरिंग सर्विस हैं, तो आपको 15 साल तक की रियायत मिल जाएगी एज के लिए। 25 और 15 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पंचुअलिटी एंड अटेंडेंस, कैंडिडेट मस्ट अपीयर ऑन द गिविंग डेट एंड टाइम, नो अल्टरनेटिव डेट और टाइम विल बी प्रोवाइडेड। एब्सेंस ऑन द स्पेसिफाइड डेट शैल रिजल्ट इन फॉरफिशर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपने पंचुअल होकर टाइम पे पहुंचने की कोशिश करनी है। 5 बजे के हिसाब से बल्दिया में आपको रात रुकना पड़ेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जिसके लिए बताया जा रहा है कि नो TAD है। TAD असल में ये होता है कि ट्रैवलिंग अलाउंस, जैसे फॉर सपोज अगर आप कराची से यहीं फिलहाल तो, लेकिन ये कि जो है ट्रैवलिंग अलाउंस इस सूरत में दिया जाता है कि आप सफ़र करें तो सफ़र की तमाम तरह खर्चात आपको डिपार्टमेंट देता है। डेली अलाउंस इस तरह होता है कि आपको एक रात का अगर स्टे करना पड़ रहा है या एक दिन से ज़्यादा रुकना है, आपको स्टे करना पड़ रहा है, तो आपको डेली अलाउंस के तौर पर कुछ पैसे दिए जाते हैं, ताकि आप अपना खाना पीना, रहाइश और जहाँ कहीं भी आप आ जा रहे हैं उस सफ़र को मैनेज कर सकें। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि नो TAD है, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा, डेली अलाउंस भी आपको नहीं दिया जाएगा टेस्ट में आने के लिए। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है स्ट्रिक्टली मना की जा रही है कि प्रोहिबिटेड है सेंटर पर लेके जाने के लिए। पोसेशन ऑफ सच आइटम विल लीड टू इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, तो वहाँ पर आप लेके जाएँ, कोई मसला नहीं है। वहाँ पर आपको जो है मोबाइल फ़ोन का डेस्क ऑफिसर मिल जाएगा, जो आपके थोड़े से पैसों के बदले में आपका फ़ोन अपने पास रखेगा, और जब टेस्ट देकर आप वापस आ जाएंगे तो आपको आपका फ़ोन वापस मिल जाएगा। या अगर आपको कोई अजीज़ा क़रीब आपके साथ जाएंगे टेस्ट दिलवाने के हवाले से, उनको बाहर छोड़ के जाएंगे, तो अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह उनको दे जाइएगा, इस चीज़ का कोई मसला नहीं है। प्लीज़ ब्रिंग अ क्लिप बोर्ड एंड अ ब्लैक और ब्लू बाल पॉइंट, आपने अपने साथ क्लिप बोर्ड और ब्लू या ब्लैक बाल पॉइंट लेके जाना है, ताकि जिन लोगों की पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, वो दोनों पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका रिटन टेस्ट भी वहीं पर हो जाएगा। ड्रेस अप्रोप्रिएट फॉर फिजिकल टेस्ट और वेदर फोरकास्ट, बारिश वगैरह का मौसम है या अगर आपको मौसम के लिहाज से आपने अपना ड्रेस कोड जो है फिजिकल टेस्ट के हवाले से पहन कर जाना है, और अपने PT शूज़, ताकि आपकी रनिंग होगी तो शूज़ आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। तो दोस्तों ये थी इस टेस्ट की तमाम डिटेल्स जिसका मैंने आपको बता दिया। ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कराची की डिटेल्स हैं।
हैं। ये टेस्ट सिर्फ कराची का लिया जा रहा है, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी टेस्ट नहीं लिया जा रहा, बाकी सारे टेस्ट पेंडिंग हैं। उम्मीद करता हूँ मैं कि मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।